गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु 40। तो दोस्तों, 3C सुपर सीरीज के तहत आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो पिछले कई दिनों से हम 3C सुपर सीरीज में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 3C मींस कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर हम एक नए नए टॉपिक को लेके आएंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग और बाकी अदर सिलेबस से रिलेटेड, ताकि आप एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर को बहुत स्मार्टली क्रैक कर पाए। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड हमारा टॉपिक। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं IFF या IFR। इट मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए बच्चों, एक ये मैन है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, हमने ये एग्जांपल लिया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस यहाँ पर किसी भी अदर कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स में पैसा लगा। तो अगर हम कोई भी पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो उसके पीछे हमारा पर्पस होता है कि टू जनरेट इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम। अगर हम बैंक वगैरह में भी पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी तरीके से अगर हम शेयर्स या डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर हमें डिविडेंड शेयर्स पे मिलेगा और इंटरेस्ट डिवेंचर्स वगैरह पे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ही होता है बिकॉज वी वांट टू जनरेट सम इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो मार्केट फोर्सेस से डील करती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आज की डेट पर, तो आने वाले टाइम पर इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है या तो वो इंक्रीज हो सकती है और या फिर वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो सपोज अगर इंक्रीज हो जाती है, हमने एग्जांपल लिया कि 1 लाख से वो 1,20,000 हो जाती है मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर 20,000 रुपए से हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाती है इंक्रीज। अब दूसरे केस में क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों केस हो सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वहां पर हमारी जो फर्म है उसको 20,000 का गेन होगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की हम बात कर रहे हैं कि ये जो फंड है वो बेसिकली हमने अपने प्रॉफिट में से क्यों क्रिएट किया हुआ है। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो डिक्रीज होने से जो लॉस होता है उस लॉस को कवर करने के लिए जो एक फंड क्रिएट किया जाता है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था सिक्योरिटीज के अंदर और वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गया। देखो, इंक्रीज अगर हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई लॉस ही नहीं है। तो लॉस नहीं है तो कहीं से भी पैसा रेज करने या अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने जो फंड क्रिएट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए, उसका मतलब ये है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाए और डिक्रीज होने से जो लॉस होता है उस लॉस को मीट करने के लिए, कवर करने के लिए हम एक फंड क्रिएट कर लेते हैं। उस फंड का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो बच्चों समझ पा रहे हो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि हम 3C सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम ही है कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो हमें हर टॉपिक की क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं लिया तो एमसीक्यूज में हम पीछे रह जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि एमसीक्यूज को अच्छे से क्रैक करना आने वाले टर्म 1 एग्जाम में, जो नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। तो बहुत बारीकी से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों क्रिएट किया जाता है? ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि वी मीट लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पर 20,000 का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम बना रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, प्रैक्टिकलिटीज की बात करते हैं, स्मार्ट टेक्निक की बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट रहेगा फॉलोइंग केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व या क्रिएट किया है यहाँ पे 20,000 रुपीज का।
अब आपको पता ही है कोई भी अगर फंड या रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर ऑल एक्सपेंस और आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहली बात, इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है तो हम फंड का क्या करेंगे। सो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि देन देयर इज अ गेन ऑफ इंक्रीज वैल्यू, सो नो नीड टू यूज दिस फंड। तो इस फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो डिक्रीज हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया सॉरी। तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो तब तो हमारे पास ऑलरेडी गेन ही है, और वो गेन जो है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये फंड जो हमने बनाया हुआ है, दिस फंड विल नॉट बी यूटिलाइज्ड बिकॉज़ द वैल्यू इज नॉट डिक्रीज्ड। फंड को यूटिलाइज कब करना है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो इसका मतलब फंड को यूटिलाइज करने की बात ही नहीं रहेगी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब आपको क्लियर हो ही गया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो पैसा है वो हमें कब यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली जो हमारा इन्वेस्टर है वो हैप्पी हो जाएगा। वो हैप्पी क्यों होगा, क्योंकि सीधी सी बात है उसको होने वाला है कुछ फायदा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा फंड है, ये फंड कैसे हम यूटिलाइज करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो वही 20,000 हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बनाए हुए हैं। अगर हमारी मार्केट वैल्यू, अब हमारे यहाँ पर फॉलोइंग केसेस आने वाले हैं कि वैल्यू जो डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट का वो कितने अमाउंट से हुआ, ये अमाउंट, ये क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो बच्चों, हमने कुछ पैसा बचा के रखा हुआ था किस बात के लिए, कि जो लॉस होगा ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको कवर करने के लिए। तो उसको कवर करने के लिए हमने ये रिजर्व मेंटेन किया 20,000 का। अब अगर हमारी मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए से डिक्रीज होती है, इट मींस क्या है कि हमें जो लॉस हुआ वो 20,000 का हुआ। तो हम बहुत इजीली इस फर्स्ट केस में ये पूरे 20,000 रुपीज यूटिलाइज कर लेंगे टू मीट दिस लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू बाय 20,000 रुपीज। सो फुल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो होगा वो यूज किया जाएगा 20,000 के इस लॉस को कवर करने के लिए। तो वही इन्वेस्टमेंट हमने 1,00,000 रुपए का लिया हुआ है। तो अगर हम इस 20,000 रुपए को यूटिलाइज करेंगे इस लॉस को कवर करने के लिए, तो हमारा जर्नल क्या रहेगा। तो देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का होता है क्रेडिट बैलेंस। अब उसको यूज अगर करेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे 20,000 से। और यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारी एक एसेट है जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए उस लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट का जो रूल है कि एसेट डिक्रीज है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा 20,000 रुपीज से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फंड है वो फुल अमाउंट हमने यूज किया इस 20,000 के लॉस को मीट करने के लिए। तो इट मींस यहाँ पर हमारे पार्टनर्स के लिए कोई भी फंड नहीं बचेगा। सो नो फंड इज लेफ्ट फॉर द पार्टनर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, अगर हमारी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बाय 20,000 रुपीज। तो इस केस में बहुत आराम से हमें समझ में आ रहा है कि हमें लॉस हुआ है 20,000 ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू। तो ये पूरा जो फंड का पैसा है 20,000 हम यूटिलाइज करेंगे थ्रू दिस जर्नल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद दूसरा हम एक केस लेते हैं कि दूसरे केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है 10,000 रुपीज से। कितने से होता है, 10,000 रुपीज से। अब यहाँ पे देखिए फंड बनाया हुआ है 20,000 का और लॉस हुआ है 10,000 का। तो डेफिनेटली हम अपने 10,000 के लॉस को यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बहुत आराम से बनने वाली है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 20, जिसमें से 10,000 इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करना है और बाकी 10,000 जो बचेगा फंड का अमाउंट वो हम अपने पार्टनर्स कैपिटल में कर देंगे क्रेडिट अकॉर्डिंग टू देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत इजी था ये भी केस, अगर आप समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं तो देखो बहुत अच्छे से समझाया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुआ 10,000 से, फंड क्रिएट किया हुआ है 20, मतलब पैसे बचाए 20,000, लॉस हुआ 10,000 का। तो अब क्या करेंगे भाई, लॉस को कवर करेंगे 10,000 से। तो फंड में से 10,000 यूज कर लिए जाएंगे और बाकी बचा हुआ 10,000 का जो फंड है वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ जर्नल पे फोकस करें जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज हुआ तो 10,000 आया,
और पार्टनर्स के लिए जो फंड है वो डिविजिबल प्रॉफिट का एक पार्ट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 10,000 रुपीज। तो ये सेकंड केस भी आपको क्लियर हुआ बच्चों। अब उसके बाद थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या कहता है हमारा कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है 30,000 से। अब यहाँ देखो, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर डिपेंड करती है। अब मार्केट वैल्यू ज्यादा भी कम हो सकती है, जैसे इस केस में हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो फंड से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 30,000 का डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, इसकी वजह से 30,000 का टोटल लॉस है। बट हमने तो रिजर्व मेंटेन किया हुआ है 20,000 का, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या करेंगे कि अगर लॉस 30,000 है बट फंड हमारा 20,000 है, तो एक्स्ट्रा लॉस जो 10,000 होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल बताया कि वो किस साइड में रिकॉर्ड होगा। हमें पता है कि 20,000 रुपए का जो लॉस है हम वो फंड से पूरा कर लेंगे, बट बाकी 10,000 का लॉस जो होगा वो हमें एज ए लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से बहुत इजीली हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। 10,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस होगा दैट विल बी डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या रही, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000, एक्स्ट्रा लॉस ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is to be debited into revaluation account, and then investment value decreased by 30,000. So this is the accounting point of view. So this is how investment fluctuation fund will be utilized in following further cases. तो आपको ये सब मैंने केसेस बताए, इन केसेस को आप बार बार रिमाइंड करके एक बार चेक करें, आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। देखो बच्चों, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहता है कि फंड जो क्रिएट किया है इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए, तो अगर लॉस होगा तो हम फंड को यूज करेंगे, और अगर लॉस ही नहीं हुआ है तो सारा फंड का पैसा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड। तो टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस अगर मान लो लॉस हमारा कम है या लॉस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो कितना अमाउंट रहेगा पार्टनर वाइज। टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ लॉस इफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द फंड। तो अभी पिछले हमने केसेस में देखा कि हमारा फंड था 20,000 का, वैल्यू डिक्रीज हुआ 30,000 रुपए का, तो एक्स्ट्रा लो जो 10,000 रुपए है वो अमाउंट कैलकुलेट करना, वो फिर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और जर्नल इसके कैसे होंगे। तो इस तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होंगे। तो बच्चों 3C सुपर सीरीज में मेरा मोटिव यही है कि आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए, तो होपफुली आपको इस टॉपिक में भी कुछ क्लैरिटी मिला होगा। अब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, जिसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाने की कोशिश की है, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुरली जोशी दो पार्टनर है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। दे एडमिट मनोहर एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 1 अप्रैल 2020 ऑन दिस डेट। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट किया हुआ है 25,000, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1 लाख है, वही सेम हमने अमाउंट लिया है। अब इसमें हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन मुरली कैपिटल। मुरली हमारा एक पार्टनर है, तो उसकी कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना पैसा हमारा ट्रांसफर होगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मुरली और जोशी हमारे दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमारे एमसीक्यूज बनाए हमने, देखो ध्यान से बैलेंस शीट में देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 25,000 है और इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन मुरली कैपिटल इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख है और बुक वैल्यू भी 1 लाख है मार्केट वैल्यू भी, तो क्या यहाँ पर कोई लॉस हुआ ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट? नहीं हुआ। तो इट मींस 25,000 रुपीज जो फंड वाला है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुरली के लिए क्या अमाउंट रहेगा उस फंड का, तो मुरली के लिए क्या अमाउंट रहेगा वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। 25,000 को 2:5 में कर देंगे, 2:3 में कर देंगे डिवाइड, तो आंसर बनेगा हमारा 10,000 रुपीज। तो देखो बच्चों, अगर क्लैरिटी रहेगी तो डेफिनेटली हम ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
What will be the amount of loss due to revaluation of investment if market value is rupees 10,000? अच्छा, ये कहता है कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारा क्या लॉस है अगर हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 रुपीज हो जाती है। तो बताइए बच्चे, आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? डेफिनेटली यहाँ पर 1 लाख का बुक वैल्यू है और 90,000 का हमारा मार्केट वैल्यू है, तो 10,000 का लॉस तो हमें हुआ है, बट एग्जैक्टली हमारा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस नहीं होगा, क्योंकि उस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास फंड बचा हुआ है, तो हमने पैसा बचा के रखा हुआ है। तो क्या आज के टाइम पे कोई लॉस होने वाला है? नहीं होने वाला है। सो इट मींस नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी ट्रांसफर इफ मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज। यहाँ पर हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो 80,000 है, तो देखिए जरा लॉस कितना हुआ। भाई 1 लाख से 80,000 डिक्रीज हो गया 20,000 से। हमने फंड बनाया हुआ 25, तो फंड इसलिए बनाया ताकि उस डिक्रीज वैल्यू को कवर कर पाए। तो 25 में से 20 कवर करने के बाद हमारा फंड बच जाता है 5,000 रुपीज। अब ये 5,000 रुपीज को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड? भाई सीधी सी बात है, 5,000 रुपीज, और मुरली और जोशी दोनों ट्रांसफर कर लेंगे उसको। अब बच्चों करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, लॉस अमाउंट ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। सो इफ मार्केट वैल्यू इज 70,000, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना हुआ 70,000, तो मुझे ये बताएं कि लॉस कितना हुआ। तो आप देख ही पा रहे हैं 1 लाख का बुक वैल्यू दिया हुआ है, तो 70,000 मार्केट वैल्यू है, तो 30 का लॉस हो गया। बट हमारे पास फंड कितना बना हुआ है 25, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉस 5,000 है। अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया कि एक्स्ट्रा लॉस अगर होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट फंड अवेलेबल ही नहीं है। तो 5 अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो 5,000 हमारा यहाँ पे रहेगा राइट आंसर। तो देखें बच्चे, हमने ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली सीरीज का आज का अपना टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कंप्लीट किया। आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और अपने फंडे को बहुत क्लियर करके चलें, क्योंकि फंडे अगर क्लियर करके चलेंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके चलेंगे, डेफिनेटली आपके एमसीक्यूज आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मेरा बस टारगेट यही है कि आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़े, क्योंकि फ्यूचर में आपको इन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये मेरा एक विनम्र निवेदन है आपसे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।